हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर है ठंड से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में लगातार पड़ रही है कड़ाके की ठंड। भोपाल में सबसे ज्यादा और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। देश में दूसरे नंबर पर इतनी सघनता वाली कोहरा देखने को मिल रही है। 5 से 6 जनवरी को बारिश की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। बता दें कि पचमढ़ी की रातें सबसे ज्यादा सर्द दर्ज की गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूलों का समय सीमा जो है वो बदल दिया गया है। वहीं भिंड की बात करें, दतिया, ग्वालियर समेत कई जिलों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रीवा में पंचायती अगर बताया जाए तो वहां पे 5वीं तक के स्कूल और सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। कई संभागों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस समय आपको बता दें कि डबल अटैक सर्दी का देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ठंड से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देश में दूसरे नंबर पर ये देखिए ठंड की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। साथ ही वाहनों की अगर बात कर ले तो आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दैनिक दिनचर्या काफी प्रभावित हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं स्कूलों की अगर बात करें तो ठंड को देखते हुए समय सीमा बढ़ा दिया गया है। बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको आप अपना टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। तो देश में दूसरे नंबर पर इतनी भयानक ठंड पड़ रही है। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ मेरे दो सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं और कुलभूषण। तो चलिए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं कुलभूषण के पास। कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर कोहरे की बात की जाए तो इस वक्त आप मेरे पीछे ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि काफी घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। देश में भोपाल दूसरे नंबर के स्थान पर है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है घने कोहरे की स्थिति हमें देखने को मिल रही है और सुबह के वक्त काफी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये आप घने कोहरे की तस्वीर देख सकते हैं कि सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी तक जो है सूरज देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उनके जो स्कूल का समय है वो परिवर्तन कर दिया गया है। स्कूल के समय पहले जो 7 बजे 8 बजे लगता था, अब वो तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक स्कूल संचालित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आदेश जो है कलेक्टर ने दिए हैं। इसके साथ ही हालांकि अब 9 बज चुका है, धीरे धीरे कोहरा जो है वो छटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सुबह 7 बजे से 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक काफी घना कोहरा जो है राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो चुकी है। 50 के अंदर जो है विजिबिलिटी हो चुकी है, जिसकी वजह से आज राजधानी भोपाल में जो तमाम फ्लाइटें हैं, चाहे वो मुंबई की हो, दिल्ली की हो, बेंगलोर की हो, ऐसी फ्लाइटें जो है अपने निर्धारित समय से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की स्थिति में जो है लैंड हुई हैं। कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो लैंड नहीं हुई है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से जो है इन फ्लाइटों को लैंड नहीं किया गया है। यातायात की अगर हम बात करें तो घने कोहरे की वजह से कई ऐसे एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सुबह, रात और सुबह के वक्त काफी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ट्रेनें जो है वो अपने निर्धारित समय से तकरीबन 5 से 6 घंटे की देरी से है। तो ट्रेन के यात्रियों को जो है इसका खासा असर देखने को मिल रहा है और काफी परेशानी भी जो है ट्रेन के यात्रियों को उठानी पड़ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है। नए साल में ठंड ने दस्तक दे दी है। पश्चिम से जो हवाएं आ रही हैं, उस हवा के कारण मध्य प्रदेश में जो है ठंड का असर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज से काफी ठंड बढ़ चुकी है। काफी तेज ठंडी हवाएं जो है सुबह से देखने को मिल रही है। घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे घने कोहरे जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो नरसिंहपुर छिंदवाड़ा में सबसे अधिक जो है ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एहतियात से हमारे सहयोगी जुड़े हुए इंदौर से। एहतियात, क्या स्थिति है इंदौर की?
कि एक लंबे समय से ये दिसंबर जो रहा है, ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा गर्म दिसंबर माना गया था, लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर बात करता हूं तो शीतलहर का एहसास होने लगा है। हालांकि टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो अमूमन टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के बीच में बना हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल फील होती है वो 8-9 के आसपास की महसूस की जा सकती है। यानी ठंडी हवाओं का असर अब ये कहा जा सकता है कि इंदौर शहर में देखने को मिला है। जहां तक कोहरे की स्थिति की बात की जाती है तो सुबह अमूमन 5:30-6 बजे के आसपास शहर में थोड़ा कोहरा नजर आता है, लेकिन शहर के एडजॉइनिंग एरियाज जो कि आउटस्कर्ट्स कहे जा सकते हैं, वहां कोहरे की जो चादर है वो कहीं ज्यादा घनी नजर आती है। आवागमन में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि डिफिकल्टी होती है, विजिबिलिटी लो होती है। लेकिन अगर महू, पीतमपुर, देवास की बात की जाए तो इंदौर के कंपैरिजन में ये कहा जाए कि तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वहां कम मापा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ठंड का एहसास शहर के अंदर नजर आने लगा है। लोग अब प्रिकॉशंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जहां ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं कोरोना का प्रकोप भी इंदौर शहर में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 6 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2 पॉजिटिव मरीज इंदौर के अंदर कोरोना के रजिस्टर किए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि ठंड का प्रकोप भी है, कहीं न कहीं डर भी बना हुआ है, साथ ही साथ मौसमी बीमारियां जो है वो कहीं न कहीं सर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। किसी भी ओपीडी में आप चले जाते हैं तो सर्दी, खांसी, बुखार के पेशेंट्स और वायरल के पेशेंट्स की भरमार नजर आती है। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लिए जाए, ठंड से बचने की जो भी तरकीब है वो आजमा सकते हैं। अमूमन ये कहा जा रहा है कि अपने कानों को ढक के रखा जाए, क्योंकि तेज हवाओं का असर है, शीतलहर का ये कहा जा सकता है कि एहसास शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जहां तक स्कूल के बच्चों की बात की जाती है तो जैसा कुलभूषण बता रहे थे, इंदौर में भी हालात उसी तरीके के हैं कि स्कूल के बच्चों का जो टाइमिंग है वो लेट किया जा चुका है। कलेक्टर की तरफ से आदेश दिए गए थे, स्कूल्स ने अपने हिसाब से तकरीबन 9:30, 10, 10:30 बजे तक के इन बच्चों को स्कूल शुरू करने की ये कहा जाए कवायद शुरू की जा चुकी है। अब इंदौर में अगर हम देखते हैं तो इंदौर में अमूमन ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ठंड दिसंबर महीने में महसूस की जा सकती थी। जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि इस बार ठंड का एहसास थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन अब जिस हिसाब से ठंड यहाँ इंदौर शहर के अंदर देखी जा रही है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले 4 या 5 दिनों के अंदर ये ठंड बढ़ने की संभावनाएं और ज्यादा है। जी कुलभूषण, अगर बात करें कि लगातार ठंड तो बढ़ ही रही है, जो इस सीजन में तमाम तरीके की बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो कोल्ड हो, फीवर हो, तमाम तरह की जो अलग ठंड से रिलेटेड हाइपोथर्मिया टाइप की भी बीमारियां बहुत सारी आती है। तो इन बीमारियों को लेकर क्या डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर ठंड की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही। हालांकि ये मौसमी बीमारियां हैं, जैसे जैसे ठंड छटेगी या ठंड बढ़ेगी तो सर्दी, कोल्ड जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अस्पतालों में भी काफी भीड़ देखने को मिलती है। सर्दी जुकाम के जो पीड़ित मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की यही सलाह रहती है कि ठंड से अगर आप बचेंगे तो जो है इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन ठंड का असर यहाँ पर अब अधिक पड़ने लगा है और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सुबह के वक्त काफी तेज ठंड रहती है। इसलिए जो जिले के कलेक्टर हैं उन्होंने तमाम जो स्कूल का समय है उन समय को बदल दिया है और बच्चों को खासी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सुबह के वक्त काफी तेज ठंड, घना कोहरा, ठंडी हवा चलती है और इसका असर सीधे जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कई ऐसे जिले हैं, रीवा, कटनी, यहाँ भोपाल सहित जो स्कूल है उनका समय का बदलाव किया गया है। 9 से 9:30 बजे जो है स्कूल यहाँ पर ठंड के समय लगते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें घने कोहरे की, क्योंकि नए साल में आज दूसरा ऐसा दिन है जब सबसे अधिक घना कोहरा जो है राजधानी भोपाल में छाया हुआ था। इसके साथ ही पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो पचमढ़ी में सबसे अधिक जो है ठंड देखने को मिल रही है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ठीक है कुलभूषण, आपसे एक सवाल ये लेना, ठीक है, ओके कुलभूषण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठंड का मौसम है तो
जुकाम, बुखार, ये अमूमन देखने को मिलता है। यही सारे कई सारे जो सिमिलर सिम्टम्स जो होते हैं वो कोरोना में भी होता है। तो कभी कभी ऐसी है कि सिचुएशन जो होता है बड़े पैनिक हो जाता है कि अब लोग ये समझ नहीं पाते हैं क्या मैं कोरोना से पीड़ित हूं या मैं कोल्ड से पीड़ित हूं। तो ऐसे में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि देखिए जितने भी सिम्टम्स है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोरोना के हों या आम वायरल के हों, कहीं ना कहीं मिलते हुए या मिलते जुलते ही सिम्टम्स सामने नजर आते हैं। इसका सबसे सटीक इलाज ही हो सकता है कि कोरोना की जांच सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। हालांकि सरकारी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा जांच नहीं हो रही है, लेकिन यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और डॉक्टर को लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स कोरोना के हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से कोरोना की जांच ही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए हम ये कोरोना है। साथ ही साथ सर्दी जुकाम और इन बीमारियों के अलावा डॉक्टर्स की एक सलाह और है, जो कि ये कहा जा सकता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कि पहले कार्डियक प्रॉब्लम्स रहे हैं, जिन्हें कि ये कहा जाए कि दिल की बीमारी से रिलेटेड हों या ब्लड प्रेशर के मरीज हों, उन्हें ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है कि ऐसे समय के अंदर जो ब्लड है उसकी थिकनिंग हो जाती है, जिसके कारण धमनियों के अंदर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण साफ तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि कार्डियक पेशेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं ठंड का असर कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। तो डॉक्टरों की सलाह साफ तौर के ऊपर यही रहती है कि इस तरह के पेशेंट्स जो है वो अपना ज्यादा प्रिकॉशन रखें। कोशिश इस बात की जाए कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है बाहर जब निकलते हैं तो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है जिनके सर्दी के चलते जिनकी ये कहा जाए कि हालात बिगड़ने की संभावना होती है, तो निश्चित रूप से प्रिकॉशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा कि अमूमन हम शहरों के अंदर ये देखते हैं कि अलाव जला दिए जाते हैं। अब इंदौर वो शहर हो चुका है जिसमें ये कहा जाए कि लकड़ी का जलाना या अलाव जलाने पर इजाजत नहीं है। नगर निगम ने साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि हीटर्स लगाए जाएंगे चौराहे चौराहे पर, लेकिन पिछले 4 या 5 दिनों से जो लगातार सर्दी पड़ रही है उसमें कहीं भी कोई हीटर्स नजर नहीं आए। तो जो रोड पर चलने वाले लोग हैं, सुबह निकलने वाले लोग हैं, जो थोड़ी बहुत राहत महसूस करते थे अलाव के जरिए, अब उनको इंदौर शहर के अंदर ये सुविधा मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए, एहतियात तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुलभूषण, आपसे आपके पास आना चाहूंगा, जैसे कि अभी एहतियात बता रहे थे कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको तमाम तरह की जो दिक्कतें हो रही हैं, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको तमाम अगर और दिक्कतें हैं तो उसके लिए आप पहले से भी अलर्ट रहिए। देखिए, डॉक्टर ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त अगर कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर निकलता है, क्योंकि ठंडी हवा चलती है और ठंडी हवा सबसे अधिक जो इसका असर डालती है वो सिर पर डालती है। अगर सिर ढका हो, नाक और कान ढके हो, मुंह ढका हो, तो ठंड का उतना असर जो है आपकी बॉडी, आपके शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। जो कोल्ड और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां, जो फीवर जैसी बीमारियां वायरल है, वो कहीं ना कहीं आपको इसकी चपेट से दूर रखेगा। तो डॉक्टरों की यही सलाह है कि सुबह घर से निकलते वक्त यहाँ पर सिर, अपने नाक और मुंह कान जरूर को जो है ढक के घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही डॉक्टरों ने ये भी सलाह दी है बुजुर्गों को कि सुबह अब वो अपने घरों से जल्दी बाहर ना निकले। अगर वो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो तकरीबन 8 बजे के बाद ही जो है मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि कड़ाके की ठंड होती है और सबसे बिल्कुल कड़ाके की ठंड होती है, आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। संतोष ग्वालियर से जुड़ गए हैं, संतोष का रुख करते हैं। ग्वालियर की क्या ताजा अपडेट है संतोष, बताएं। संतोष, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बताइए संतोष, कैसी आप मेरी जी जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। आप बताइए ठंडे की किस तरीके से वहां स्थिति बनी हुई है। सौरभ, जिस तरह से उत्तरी हवाएं जो चल रही है उसके चलते ना कड़ाके की सर्दी अपने पूरी तरह से सवाब पर है। ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कड़ाके की सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए हैं। तापमान लगातार 3 डिग्री दब गया था। और आज बात की जाए तो जिस तरह से कल सोमवार को धूप खिली थी,
लेकिन हवाओं ने धूप को भी बेअसर कर दिया और यहाँ लगातार सर्दी पड़ रही है और कोहरे के कारण भी यहाँ पे आवागमन है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर बात की जाए ट्रेनें की, तो ट्रेनें लगभग 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। अगर फ्लाइटें भी रद्द की गई हैं। वही बात की जाए अस्पतालों में, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या की बात की जाए तो मरीज आ रहे हैं अस्पताल में, खासकर छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। छोटे बच्चों में सर्दी खांसी जुकाम की बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं जो बुजुर्ग लोग हैं वो हाथ पैरों में दर्द के अलावा जो हार्ट की शिकायत है उसको लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज कोल्ड डे के आसार बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सर्दी बिल्कुल सवाब पर रहेगी और आने वाले दिनों में और ठुठुरन पैदा करेगी। जी सौरभ। संतोष, अगर बात करें पिछले साल और इस साल में, क्या पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा ठंड है क्या? संतोष, आप तक आवाज पहुंच रही है? और अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि अगर पिछले साल और इस साल की बात किया जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा ठंड है क्या? लगता है कि टेक्निकल खामियों की वजह से संतोष की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कुलभूषण आपका, संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो से बताया कि मध्य प्रदेश में आखिरकार इस ठंड भरी मौसम का क्या है ताजा हाल।